अब कमाल की बात एक और सीखनी है कि शौक़ मदीना होना चाहिए। हाँ, आप ज़रा अंदाज देखें ना इनका, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, बीमारी है, मगर तड़प क्या है कि घर में नहीं रहना, मुझे मदीने पहुंचना है, मुझे सवारी पर बिठाकर अल्लाह के हवाले कर दो, मैं राजी। और रास्ते में इंतकाल भी हो गया। अल्लाह अकबर। उन्होंने तो अपने काम कर दिया ना, वो नहीं पहुंच पाए अलग बात है, पर वो तो कर चुके जो करनी बशर की है, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अल्लाह अकबर। अब हमें भी ये करना है। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि यार मैं कैसे मदीने पहुंचूंगा, मैं कैसे नबी पाक के पास पहुंचूंगा, पासपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, वीज़ा नहीं है। दुआएं तो कर सकते हैं, आंसू तो बहा सकते हैं, अल्लाह को याद, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा तो कर सकते हैं, नबी पाक की बारगाह में रात को सोते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। कभी तो ऐसा हो कि मुझे रात इसलिए नींद नहीं आ रही कि आज मदीना याद आ रहा है, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कभी तो आंखों से आंसू बहे ना कि ये तो मेरे इख्तियार में, पैसे मेरे इख्तियार में नहीं है, मगर मैं इल्तिजा तो करूं, दुरूद तो पढ़ूं। हमने देखा कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता और ऐसे बुलावा आता है। एक आशिक रसूल का अंदाज बताता हूँ। वो सोचते थे यार मेरे पास तो हज करने के पैसे नहीं हैं, मदीने जाने के पैसे नहीं हैं, मगर पासपोर्ट जितने पैसे तो है ना, पासपोर्ट बना लेता हूँ, बुलावा आना होगा तो आ जाएगा। थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, 5-10 हज़ार रुपये में बन जाता है पासपोर्ट। इसी नीयत से 5 साल 10 साल का पासपोर्ट बना के रख लो कि इंशाअल्लाह पासपोर्ट बन गया, या अल्लाह अब वीज़ा तू अता फरमा, रास्ता तू अता फरमा दे। तो उस आशिक रसूल ने अपना पासपोर्ट बनाया। कहते 1 रुपया इसके अलावा नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। जिस दिन पासपोर्ट बनकर आया उस दिन मदीने का बुलावा आ गया। नीयत कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि कुछ लोगों का इरादा ही नहीं है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उनके दिल में ख्याल ही नहीं आता कि यार मदीने शरीफ भी जाना चाहिए, सारी दुनिया घूमते हैं, मगर शौक़ नहीं है। मेरी गुजारिश ये इस कुरानी वाक़े से सीखना जो है कि हमें ये मदीना मुनव्वरा का शौक़ दिल में पैदा करो। क्यों शौक़ पैदा ना हो कि जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो मदीने में है। और आका अलैहिस्सलाम ने पता है क्या फरमाया, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब यहाँ 3 बातें समझनी हैं। इनाम कितना बड़ा है, शफाअत वाजिब है। क़यामत के दिन शफाअत हो गई तो फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा ना। मगर और गहरी बात सुनो, उलमा कहते हैं शफाअत होगी किसकी, याद रखिएगा, किसी गैर मुस्लिम की शफाअत नहीं होगी। जो ईमान लेकर दुनिया से जाएगा, ईमान वाला मरेगा, उसकी शफाअत होगी। हम में से किसको पता हम ईमान वाले मरेंगे कि नहीं? हम तो दुआ करते हैं ना, दुआ ही करनी चाहिए, अल्लाह ईमान सलामत रखियो। मगर यहाँ नबी पाक ने क्या फरमाया, वजबत लहू शफाअती, वाजिब हो गई उस पर मेरी शफाअत। इसका मतलब ये हुआ जो मदीने जाता है उसके ईमान की हिफाजत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह, उसका खात्मा ईमान पर होगा। एक और इश्क वाली बात सुनो, रिवायतों में आता है जब क़यामत का दिन आएगा ना, सबसे पहले शफाअत कुबरा तो नबी पाक को अता की जाएगी। सबसे पहले शफाअत नबी पाक फरमाएंगे, जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, आपको शफाअत की इजाज़त मिलेगी। मगर उसके बाद अम्बिया भी शफाअत करेंगे, औलिया भी शफाअत करेंगे, हाफिज़ कुरान शफाअत करेंगे, हाजी अपने घर वालों की शफाअत करेगा। ये तफसील है कि किस किस को क़यामत के दिन शफाअत का मौका मिलेगा। मगर सुनो, जो मदीने गया है, नबी पाक ने ये नहीं फरमाया उसकी शफाअत वाजिब हो गई, फरमाया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वजबत लहू शफाअती, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो ऐ मदीने के ज़ाहिर तुझे मुबारक हो, क़यामत के दिन सिर्फ शफाअत नहीं होगी बल्कि शफाअत खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। फिर बंदा क्यों ना मदीने जाने को तरसे। खुदा की कसम ऐसा शहर नहीं है दुनिया में कोई और। हाँ, दुनिया में आपने कई मुल्क देखे होंगे, कई शहर देखे होंगे, 1-2 बार देखने के बाद आप कहते हैं यार 2 बार देख लिया, अब कहीं और चलते हैं, कितनी बार एक जगह जाएंगे। मगर मदीना वो है, 1000 बार देख लें जी भरता नहीं है। तो जो नहीं जा पा रहे ना, उनका काम कम से कम ये तो होना चाहिए कि मेरी दुआओं में मदीना हो, मेरे तसव्वुर में मदीना हो, मेरी इल्तिजाओं में मदीना हो, मेरे आंसुओं में मदीना हो। मैं मांगता रहूं अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ दुरूद पाक के नजराने पेश करता रहूं। जो मेरे बस में वो तो करूं ना। इन सहाबी ने क्या किया, बज़ाहिर जो इनकी उम्र हो चुकी थी, जो इनकी बीमारी का आलम था, इतना लॉन्ग ट्रेवल उनके लिए पॉसिबल नहीं था, मगर बैठ गए ना सवारी पर। बेशक इंतकाल हो गया रास्ते में, फिर क्या अजर मिला कि
अजर पूरा है, अल्लाह के ज़िम्मे पर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि ये कैफियत हमारी बन जाए। तो बहरहाल अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं कि हम सबको जल्दी जल्दी मदीना मुनव्वरा का सफ़र नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये कौन है? ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान के वालिद साहब हैं। इनके बारे में आता है कि शव्वाल का महीना था, अब शदीद बीमार हो गए, जिस्म की ज़ाहिरी ताकत में काफ़ी कमज़ोरी आ गई। इसी हालत में आप एक दिन आराम फरमा रहे थे, ज़ाहिरी आँखें बंद थीं मगर किस्मत जाग उठी। ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और प्यारे आका ने ख्वाब में हुक्म फरमाया, मदीने चले आओ। हाय हाय, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अब बीमारी के आलम में नबी पाक ख्वाब में क्या इशारा फरमा रहे हैं कि मदीने आ जाओ। अब उन्होंने मदीने शरीफ हज और मदीने का प्लान करना शुरू कर दिया। घर वालों ने कहा आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे सफ़र करेंगे। अगेन उस ज़माने में पानी के जहाज़ में सफ़र होता था, ये वो आसान सफ़र नहीं था, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैवल था। मगर आप कहते हैं कि नहीं, आइंदा साल नहीं, नबी पाक ने ख्वाब में हुक्म फरमाया मैंने इसी साल हज करना है। आपने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को भी साथ लिया और जनाब सफ़र हज शुरू होता है। जहाज़ समुंदर के रास्ते से वो सफ़र शुरू हुआ। अभी मदीना तैयबा के इरादे से जब घर वालों ने बहुत समझाया ना कि अभी ना जाएं, अगले साल चले जाइएगा, कहते हैं बस मेरी नीयत यह है कि मदीना मुनव्वरा के सफ़र के इरादे से कदम घर से बाहर निकाल लूँ, उसके बाद बेशक राह मदीना में इंतकाल हो जाए, मेरा काम पूरा हो जाएगा। वही वाली बात है, शौक रोके न रुके, पाँव उठे न उठे, कैसी मुश्किल में है अल्लाह तमन्नाई ये दोस्त। अब क्या हुआ, हज के लिए रवाना हुए। सुभान अल्लाह, एक बार फिर सफ़र मदीना में नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और ख्वाब ही के आलम में एक प्याला जो है वो दवाई का हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान को अता फरमाया। कहते ख्वाब में ही वो दवाई पी, मर्ज़ में शिद्दत में कमी आ गई, पूरा सफ़र हज और मदीने का सफ़र तंदुरुस्तों की तरह मैंने कर लिया। हाँ, तो ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा ऐसा कैसे मुमकिन है, मगर मैं बग़ैर किसी बंदे की तरफ इशारा किए मैं आपसे पूछता हूँ, जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, जो मक्के मदीने गए हैं, कभी उनको साथ बिठाकर पूछिएगा कि कोई ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ सफ़र में कि आपकी दिल में कोई ख्याल आया हो और वो चीज़ पूरी हो गई हो। अभी तो आपने दुआ करना शुरू की हो और उससे पहले वो काम आपके सामने हो गया हो। तो तकरीबन जितने लोग हरमैन तैयबैन गए हैं, आपको सारे लोग ये वाक़यात सुनाएंगे कि यार हाथ उठाने की तो नौबत नहीं आती थी, दिमाग में ख्याल आता था और थोड़ी देर बाद वो हमारी आंखों के सामने काम पूरा हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, सोचो जहां बिन मांगे इतना मिलता है, वहां मांगने पे कितना मिलता होगा। हैं, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सिर्फ आम दुनिया के लोग दीवाने न थे मदीने के। हज़रत जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्तों के सरदार है। अब ज़रा सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाज़िरी का शौक़ उन्हें कैसा था। हैं, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने हर नबी का कुर्ब पाया है, सारे नबियों को देखा है, दूसरे लफ्ज़ों में वो हर नबी के सहाबी हैं। तो एक बार सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उनसे बड़ा कमाल का सवाल किया। फरमाया, जिब्रील ये तो बताओ, तुमने हर नबी को देखा है, क्या हम सभी कोई देखा है? कैसा सवाल है, जिसने कमोबेश 1,24,000 अम्बिया को देखा हो, उससे ये सवाल हो रहा है कि जिब्रील ये तो बताओ, मुझ जैसा कोई देखा? जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया ना, वो बड़े कमाल का जवाब था। वो जवाब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने एक नात के शेर में गोया हमें समझा दिया। वो कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। सिदरा वाले, सिदरा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील अमीन रहते हैं ना, तो कहा सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले जिब्रील ने क्या कहा? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। या रसूल अल्लाह, आप जैसा रब ने कोई नहीं बनाया। मैंने सारे नबियों की सोबत उठाई है, मगर आप जैसा कोई और नहीं पाया।